पॉलिटिक्स को अगर उन्हें लगता है कि इसमें करप्शन है तो यहाँ आए और उसे साफ करके देश को आगे ले जाए। जी, मैं करीब 25 साल से राजनीति पॉलिटिक्स में कब आए और पॉलिटिक्स के प्रति अपने नजरिए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? जेट हो या एक आम नागरिक हो, मूल समस्या यहाँ की क्या है? ऐसी चीजों पे कैसे बदलाव की जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट में होना पड़ेगा, हमें IAS चाहिए, PC चाहिए, तो सबको लेके साथ चलना होगा। नमस्कार दर्शक, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइटोज लाइव। फिलहाल हम हैं असम के तिनसुकिया जिले के मार्ग्रेटा में। हमारे साथ असम जातीय परिषद के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे मिलेंगे और चुनाव से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में आप कैंडिडेट हैं असम जातीय परिषद की तरफ से, तो जो पॉलिटिक्स है इसमें आपका कब इंटरेस्ट आया और कब आप इसमें आए? मतलब आपके जीवन में पॉलिटिक्स का कब महत्व आया और अब कब लगा आपको कि एक पॉलिटिशियन के रूप में आगे आपको आना चाहिए? मेरा कॉलेज लाइफ खत्म करने का साथ साथ ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था 1996 में। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आदर्श है उसी में विश्वास करते हुए उनके साथ देने के लिए निकल पड़ा था। उस दौरान में करीब 20 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी त्याग करके मैं बैठा हुआ था। अभी नया दल में मैंने योगदान किया हूँ अक्टूबर 2020 में। मतलब आप काफी साल पहले से राजनीति से जुड़े हुए थे? जी, मैं करीब 25 साल से राजनीति में। राजनीतिक सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा सफर और कैसे चैलेंजेस मिले? एक बहुत बड़ा मौका है सबके लिए ये पॉलिटिक्स, कि उनको लीडरशिप ग्रो करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, आदमी को पहचानने के लिए, दुनिया किस तरीके से चलती है उसके बारे में जानकारी के लिए पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन का सब कोई, लड़का लड़के लोग, सब कोई आके ये पॉलिटिक्स के बारे में उनका इंटरेस्ट हो। आज सही मायने में जो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था यंग जनरेशन का, लड़का लड़के लोग को वो एट्रैक्शन नहीं है पॉलिटिक्स में। उनको लगता है कि ये करप्शन है, इसमें जोड़ने से सही आदमी लोग जुड़ते नहीं है। उनको लगता है कि खराब आदमी लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा एक व्यू बनते जा रहा है हमारे यंग जनरेशन में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स में सही करने के लिए सही व्यक्ति, सही सोच के साथ यंग जनरेशन को आना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल। जैसा कि हमने जाना, सर का मानना है कि काफी बार पॉलिटिक्स के साथ हम भ्रष्टाचार को जोड़कर देखते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आके समाज के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। इनके नजरिए से ये समझ आ रहा है कि ये चाहते हैं कि युवा भी पॉलिटिक्स में योगदान दे और पॉलिटिक्स को अगर उन्हें लगता है कि इसमें करप्शन है तो यहाँ आए और उसे साफ करके देश को आगे ले जाए। सर, हमने जाना कि आप पॉलिटिक्स में कब आए और पॉलिटिक्स के प्रति अपने नजरिए को आपने बताया। आप असम जातीय परिषद की तरफ से मार्ग्रेटा से आप खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि अगर आप इलेक्शन पे ऐसे कैंडिडेट भी नहीं रहते, एक आम नागरिक के तौर पे आप यहीं रहते हैं, तो एक कैंडिडेट हो या एक आम नागरिक हो, मूल समस्या यहाँ की क्या है जो आपको लगता है मार्ग्रेटा पे जिस पे ध्यान देना जरूरी है? मुझे लगता है कि आज भी हमें जो वोटर जो हमें वोट देते हैं या पॉलिटिकल कोई भी पार्टी को वोट देते हैं, वो अपना एक रेशन कार्ड मांगने के लिए वोट देते हैं, या कोई एक किसी को लेटरिन मिलेगा या कोई 4-5 किलो चावल मिलेगा फ्री, यही सोच के वो वोट दे रहे हैं। जो कि मुझे ये जो वोट 70 साल से ऊपर हमारा जो स्वाधीनता का बाद भी ये सोच अभी भी जिंदा है, इसका ऊपर हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। ज़्यादातर व्यक्ति इसी सोच से देते कि मुझे एक रेशन कार्ड मिल जाएगा, थोड़ा कमती दाम में मुझे कुछ राशन मिल जाएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कुछ चावल मिल जाएगा। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू है कि हमें ये सोच बदलना होगा। किसी को दे के वो आगे बढ़ाना जरूरी है, पर इतना सालों तक
ये प्रक्रिया कितना सालों तक चलते रहेगा। 70 साल में भी अगर हम ये प्रक्रिया खत्म नहीं कर पाए तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल सिस्टम का विफलता है। सारा पॉलिटिकल पार्टी को उसको जिम्मेदारी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई पार्टी को, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को एक इंडिविजुअल पार्टी को बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो सिस्टम है जिससे आदमी को वोटर बनाया जा रहा है, उसका सही मायने में उनको नागरिक के हिसाब से उसका जो उसका अपना जिंदगी को आगे बढ़ा के खुद का व्यवस्था खुद करने का जो सोच होना चाहिए था, वो पॉलिटिकल में नहीं आ रहा है। उनको वोट से मतलब जैसा हो रहा है कि मुझे वोटर बनाने के लिए क्या करना होगा, वो वोटर बनाते जा रहा है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत था इतना सालों में जो करना था वो नहीं करके हमने कुछ ऐसा काम करते जा रहा हूँ जो हमारा रेवेन्यू एक गलत तरीके से यूज हो रहा है, नेशनल रेवेन्यू। इसकी वजह से आज हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल सोच बदलना होगा। गरीब आदमी को हमको सपोर्ट करना होगा, लेकिन उनके साथ उनका अपना पाँव में खड़ा होने का एक तरीका होना चाहिए। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कर पा रहे। राजनीति के बारे में इन्होंने बताया कि राजनीति में परिवर्तन आना जरूरी है। 74 साल आजादी की हो गए, मगर आज कैसी राजनीति हो रही है, और हम 50 साल पीछे जाए और 40 साल पीछे जाए तो कैसी राजनीति हो रही थी। राजनीति तो हो रही है, मगर पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में परिवर्तन आया या नहीं। अगर परिवर्तन नहीं आया है तो अच्छे राजनेता आने के बाद भी क्या देश कहीं पीछे रह गया? सवाल कहीं है, हो सकता है और लाजमी है कि मन में आए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने विचार बताया और आपने कुछ चीजों पे रोशनी भी डाला। आपने ऐसी चीजों पे कैसे बदलाव की जरूरत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उससे हम लोग जो होना चाहिए था उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हम लोग कर नहीं पाया। एजुकेशन पैटर्न में एजुकेशन जो सोच है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का, उसमें हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग हम लोग घुसा नहीं पा रहे। बच्चों को लग रहा है कि भाई हमको एक लिखना से हम लिख लिया या पढ़ लिया तो उससे सफिशिएंट हम एजुकेटेड हो गए। ये एजुकेशन नहीं, हमको वास्तव रूप में हम लोग कैसे आगे निकल सकते हैं, हमारा सोच एनालिसिस करने के लिए क्षमता तैयार हो, उनको अपना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सरकार का ऊपर निर्भर करके जिस सरकार का जॉब मिलेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। ये जो सोच है इससे भी आगे सोचना जरूरी है कि हमारे जिंदगी सरकार का ऊपर निर्भर ना हो कि हम अपना आप कैसे आगे बढ़ सके। उसका जो जिम्मेदारी सरकार को उठाना होगा, उस सिस्टम को डेवलप करना होगा, जो मुझे लगता है कि हम लोग वो कर नहीं पा रहे। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमको एजुकेटेड आदमी नहीं, उसको नॉलेजेबल बनाना होगा जिससे उसको समझ में आए कि अपना जिंदगी जीने के लिए किस तरीके से हमको आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा रास्ता लेने से मेरा अपना जिंदगी सुधार सकता है, अपना इनकम जनरेशन में खुद कर सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी भी चाहिए हमें। जो सरकारी आज में सारा सिस्टम चल रहा है सरकारी नौकरी के थ्रू से, अभी एजुकेशन सिस्टम में भी सरकारी कुछ टीचर्स होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट में होना पड़ेगा, हमें IAS चाहिए, DC चाहिए, तो ये सब चाहिए। लेकिन उसका ऊपर भी हमें कुछ जो ऐसा सिस्टम तैयार होना पड़ेगा, सोच तैयार होना पड़ेगा जिससे अपने आप का विश्वास हो। हमारे लड़कों लोग का ऊपर अपने आप में विश्वास हम तैयार नहीं कर पा रहे, उनको किसी का ऊपर डिपेंडेंट होगी। वो भी एक तरीका है कि भाई हमको सरकारी नौकरी के लिए भी हमको अप्लाई करना है, लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिलता है तो मैं सारा जिंदगी उसका पीछे ना भागते रहे कि अपना दूसरा रास्ता निकाल सके। तो ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही हम लोग, मेरा हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमें एनालिटिकल स्टडीज जो सिस्टम होना चाहिए वो हम लोग अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। सर ने शिक्षा के बारे में और उसके विभिन्न प्रणाली के बारे में बताया कि उसमें मौजूदा स्थिति में कैसे बदलाव करके शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। सर, आपका पॉलिटिकल नजरिया के बारे में हम जान चुके हैं और शिक्षा के बारे में भी आपने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई। पॉलिटिक्स में भी आप काफी सालों से अरसे से जुड़े हुए हैं, MLA के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे कैंडिडेट। तो असम जातीय परिषद जो है, इसमें क्या आकर्षण था जो असम जातीय परिषद की तरफ से आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारे एक बहुत बड़ा एक खामियां जो मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में दिखता है वो है कि हम लोग डिवाइसिव पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग जातिगत आधार में बात करते हैं, हम लोग
और धर्म के आधार पे बात करते हैं। कोई कैंडिडेट हम लोग चुनते हैं तो डेमोक्रेटिक पैटर्न देख के चुनते हैं। तो ये सारा चीज हमारा जो सिस्टम में प्रभाव डाल रहा है, उन्नति में बाधा सृष्टि हो रहा है। हमको चाहिए कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, हम सबको एक नजरिया से देखने का जो सिस्टम होना चाहिए कि हम इंसान हैं, सबको तो इंसान का रूप से सबको देख के सबको अधिकार, सबको सम्मान के साथ आगे बढ़ने का बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है सालों साल से कि भाई धर्म के आधार पे हो रहा है या कोई जातिगत आधार पे हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सिस्टम का करेक्शन होना जरूरी है। असम जातीय परिषद जो नया दल है वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, वो सबको लेके सबका साथ, सबको रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाने का बात कर रहा है। तो उसी को लेके मैं सोचा हूँ कि भाई इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो बात नहीं हो पा रहा है हमारे सिस्टम, हो सके ये रीजनल पार्टी हम लोग अगर एक सोच पैदा करते हैं, नया जो उभरते हुए बच्चे लोग हैं उनका दिमाग में ये सोच आए कि भाई हम इंसान हैं, हमको इंसान का हिसाब से सबको लेके, सबको साथ लेके हमको काम करना है और अपना जिंदगी सही मायने में एक प्रतिष्ठित करना है। उसके बाद हमको वो याद रखे तो अच्छा काम के लिए याद रखे। तो ये चीज को लेके हमको सोच पैदा करना है। तो मुझे लगता है कि असम जातीय परिषद एक प्लेटफॉर्म बनाए, नया प्लेटफॉर्म है जिसका सोच इंक्लूसिव का नारा देके शुरू है। तो इसी के लिए मैं सोचा हूँ कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में मुझे शायद इसमें मौका मिलेगा। लुरिन ज्योति गोगोई को भी मुझे वो पसंद है उनका बात, तो ये सारा चीज को मिला के मैंने ये पार्टी ज्वाइन करने का सोचा। असम जातीय परिषद की खास बातें इन्होंने बताई और असम जातीय परिषद क्यों आकर्षक है इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। हम ये जानना चाहेंगे कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं इस पे आपको क्या लगता है, आप किसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? अगर टकराव आपका होगा जीतने पे तो क्या लग रहा है दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मतलब किससे मेन कंपटीशन आपको लगता है कि आपका है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि दूसरा या तीसरा स्थान पे कौन जाएगा, तो इसके बारे में मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया। मेरा कॉम्पिटिटर कौन है ये भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। मेरा जो काम है, मेरा जो ड्यूटी है मैं करते जा रहा हूँ। मैंने जो खामियां दिखाया मुझे ये प्रचार किया हूँ। अभी कौन मेरा कॉम्पिटिटर रहेगा वो तो डिसीजन हमारे सिटीजन्स लेंगे मार्केट। तो मैं सोचता हूँ ये डिसीजन मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये बोलने से कोई ये भी बोल सकता है कि भाई ये उनको कैसे पता है मुझे ये पता नहीं है सचमुच का। मुझे लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। तो आपको देख रहे हैं, उनसे संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे वोट अपील करने के रूप में? मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा समाज व्यवस्था जो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब एक साथ मिल के सोचें। किसी को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ने का बात अगर सोचते हैं तो ये गलत तरीका होगा। तो इसलिए यार ये पॉसिबल भी नहीं होगा। आसाम को अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको लेके साथ चलना होगा। तो यही मैसेज है कि आप लोग सबको साथ लेके चलने के लिए असम जातीय परिषद का साथ दीजिए। काफी बात हुई इनसे और हमारी तरफ से सर आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। ये थे संजय कुमार देव जी जो असम जातीय परिषद के कैंडिडेट है मार्ग्रेटा से। हमने इनसे काफी बात की, इनके पॉलिटिकल जीवन के बारे में जाना, पॉलिटिक्स के प्रति इनका क्या नजरिया है ये जाना, और जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां कैसी समस्याएं और कैसे प्रगति इनके मन में है उसका कुछ झलक हमें देखने को मिला। हमें उम्मीद है जो लोग इन्हें देख रहे होंगे और इस बात से जरूर प्रभावित हुए होंगे। हम आशा करते हैं कि मार्ग्रेटा समष्टि से जो भी प्रत्याशी आगे आए वो हर एक कदम मार्ग्रेटा को आगे बढ़ाने के लिए ले। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।